मान लीजिए आप क्रोधित हैं, दुखी हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम अभी दुखी हैं, तो मेरा मन इमीडिएटली बोलेगा कि मुझे सुखी होना है, दुखी नहीं होना है, शिकायत करेगा कि मुझे दुखी नहीं होना है, दुखी होना गलत है, मुझे सुखी होना है। तो मैं सुखी होने की अगर कोशिश में गया तो मैं फिर समय में चला गया, फिर मैं 1 घंटे बाद थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा, वो 1 घंटा परेशानी का होगा, फिर थोड़ी देर के लिए मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा कुछ कारण से, कि जिस कारण से मैं दुखी हुआ वो कारण बहुत दुनिया में मौजूद है, आपको कारण मिलते रहेंगे और आप फिर दुखी हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब हुआ कि आपको पता चला कि आप दुखी हैं। फिर ये शब्द को समझें कि मैं जब कहता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला, किसी ने मुझसे बोला कि मुंह लटका हुआ है तुम्हारा, तुम दुखी हो, तो मैंने आंख बंद किया, मैंने कहा दुख। तो इस शब्द को जरा किनारे हटाएं, दुख शब्द हटाएं, इससे लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। दुख को शायद मैं जानता हूँ, दुख बोलते ही लगता है कि हाँ दुख का तो मैं जानता हूँ, नहीं, आप हटाएं। आप दुख शब्द को किनारे करें और आप उतरें दुख में भीतर कि दुख से मेरा क्या मतलब है, क्या हूँ मैं, किसको मैं दुख कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जिस चीज़ को दुख कर रहे हैं तो कंठ के पास शायद कुछ अजीब सा आपको महसूस होगा, सांसें आपकी तेज़ होंगी, हाथ पैर में हो सकता है जलन महसूस हो रही हो, होठ सूख रहे हो, विचार चल रहे हो भीतर। उस पूरे मूवमेंट, दुख का जो मूवमेंट है आपके, जिसको आप दुख कह रहे हैं, जो भावनात्मक, भावना में भी हेर फेर हो रही है, विचारों में भी हेर फेर हो रहा है, सांसों की गति बदली हुई है, शरीर का पोस्चर बदला हुआ है, उस पूरे को आप देखते हैं। यू ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट यू कॉल दुख। जिसको आप दुख कहते हैं, आप उसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट इज़। और आप जब ये कहते हैं तो आपको कोई उससे विरोध नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया है, या ना कोई नाम देते हैं आप उसको। यू जस्ट फील इट, यू जस्ट नो इट कि इट इज़। इस इट इज़ को बुद्ध कहते थे यथाभूतम, ऐसा है। दुख शब्द नहीं, शब्द कह के तो आप फिर उससे अनुभव से दूर हो जाएंगे। जैसे आपने कहा दुख है, आप अनुभव, उस शब्द को छोड़िए, उतरिए उस प्रोसेस में, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, हो क्या रहा है मेरे भीतर। उस उतरने में ही उस दुख, वो उतरना दुख के साथ राजी होना है। उस राजीपन में आपने 2 काम किया, आपने आगे की यात्रा बंद कर दी कि मुझे सुखी होना है, और आप भीतर उतरे। जब आप भीतर उतरेंगे दुख में, तो आप दुख के उस केंद्र तक पहुंचेंगे जिस केंद्र से दुख उठ रहा है। दुख है, आप उसको पकड़ करके उतरिए उस केंद्र में। जो गर्मी है, जो तार अभी दुख का गर्म है आपके भीतर, उसको पकड़ के आप भीतर उतरिए। उस भीतर उतरने में हम उस केंद्र पे पहुंचते हैं जिस केंद्र से वो दुख निकल रहा है। और जैसे जैसे हम वो केंद्र पूरे अस्तित्व का केंद्र है, उस केंद्र के पास हम पहुंचते हैं, हम समय से बाहर हो जाते हैं, हम दुख से भी बाहर आ जाते हैं। जैसे वो चक्की है, आपने देखा होगा जब हम वो चक्की चलाते हैं तो उसमें कील है, तो जो अगर गेहूं के दाने हैं, कोई दाना अगर कील से एकदम सट के खड़ा हो जाए तो वो नहीं पिसेगा, क्योंकि कील नहीं घूम रहा है और कील के आसपास थोड़ी जगह है। बाकी गेहूं तो उस चक्की में पिस जाएंगे, लेकिन वो जो कील के पास गेहूं है वो नहीं पिसेगा। तो जैसे ही आप सेंटर के पास पहुंच गए, आप समयातीत में पहुंच गए, वहाँ सब ठहरा हुआ है, वहाँ कभी कुछ हिला नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। उससे सब आया है, लेकिन वो फिर भी शांत है, वो शून्य है, उसी शून्य से पूर्ण आया है, उसी शून्य से सृजन हुआ है। उस शून्य के पास, उस केंद्र के पास, उस ठहरे कील के पास जब आप पहुंच जाएंगे, और एक बार आप जो भी आपके जीवन में है, एक चीज़, क्रोध के बहाने वहाँ पहुँच गए, लोभ को पकड़ के, वहाँ किसी भी चीज़ को पकड़ के आप पहुँच सकते हैं। क्रोध हो, प्रेम हो, लोभ हो, बेवकूफ़ी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, जो कुछ भी हो, जो भी इमोशन है, विचार है, कोई इमोशन, कोई विचार, आप उसको पकड़ के उस केंद्र तक पहुंच जाएंगे। उस पहुंचने में ही समय ख़त्म। कि समय तभी ज़रूरी है जब आपको कुछ होना है, कहीं पहुंचना है, बाहर ए से बी पे पहुंचना है, उस राजीपन में ही, उस एक्सेप्टेंस में ही आप केंद्र पे पहुंच जाते हैं।
वो समय में घटना नहीं करती। ऐसा नहीं कि आप अभी एक दिन पहुँचेंगे, एक घड़ी पहुँचेंगे, वो देखने में ही, एक्सेप्टेंस में ही समय मिट जाता है और आप केंद्र पे पहुँच जाते हैं। उस केंद्र पे होना ही आनंदित होना है। उस केंद्र से दूर जाना, जब कभी भी गलती से, जब कभी भी जीवन में सुख आए तो आप केंद्र के आसपास आ जाते हैं। मान लीजिए आप कार चाहते थे, जैसा कि मैंने पीछे कहा, और कार आपको मिल गई, तो अब आप कार चाहने के चक्कर में उस केंद्र से दूर चले गए थे कि मुझे कार चाहिए, कार मिल गई, अचानक आप केंद्र पे आ जाते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। आप कार मिलने की वजह से आप सुखी नहीं होते हैं, इस भ्रम में मत रहिए कि कार मिल गई इसलिए सुखी हूँ या कार खो गई इसलिए दुखी हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। कार खोने की वजह से आप जब, जैसे ही मान लीजिए आपके पास एक कार है और वो कार एकदम एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गया या कुछ भी हो गया, ख़त्म हो गया, चोरी हो गया, तो आपको क्या लगता है वो चोरी होने की वजह से आप दुखी होंगे? नहीं, उसके कार के गायब होते ही आप अपने केंद्र से बाहर निकल जाएंगे। कि आप केंद्र से कैसे बाहर निकलेंगे? अब मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब कहाँ से मैं EMI चुकाऊंगा, कहाँ से दूसरी कार लाऊंगा, ये कि तो बड़ा गलत हुआ। आप उस केंद्र से दूर चले गए, आप दुखी हो जाएंगे। इसी तरह जब आप कार चाह रहे हैं कि मुझे कार खरीदनी है, पैसा इकट्ठा किया, आपने कार खरीद लिया, तो आपको जीवन में फिर सुख आता है। तो आपको लगता है कि कार की वजह से सुख आया। नहीं, जब कार मिला आपको तो फिर थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाने को कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चाह रहे थे आपको मिल गया। आपके अंदर नई वासना नहीं है, आप केंद्र के थोड़े पास आ गए। हालांकि अब थोड़ी देर के लिए पास आए, 1-2 दिन में आप फिर नई वासना बना लेंगे, नई कार के पीछे भागने लगेंगे, आप फिर केंद्र से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई समझदार है तो जैसे ही दूसरी वासना उठेगी, उस वासना को पकड़ के वो भीतर घुसेगा। अगर आपके अंदर अभी कार की वासना आती है तो आप बाहर भागते हैं कि हाँ कार लेनी है, क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊं, या घर, या कुछ भी, व्हाटएवर इट इज़, तो आप उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन साधना का मतलब है कि आप उस वासना को पकड़ें और देखें कि ये वासना कहाँ से आ रही है।